मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच आहोत। उद्धव ठाकरे ने मराठी में जो बात कही उसका मतलब ये है कि मोदी उनके शत्रु नहीं हैं। ये पुराना बयान हम आपको ऐसे वक्त में सुना रहे हैं जबकि बीजेपी को एनडीए के अंदर ज्यादा से ज्यादा साथियों की जरूरत है और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए में वापसी के लिए बीजेपी इस वक्त उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रही है। खबर ये भी है कि एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जरा बुधवार की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे नेता पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा आए क्योंकि केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। लेकिन इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नहीं आए, उन्होंने संजय राउत को भेजा। दूसरी तरफ कल ही देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सामने आया कि वो महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अब संगठन के काम में शामिल होना चाहते हैं। हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे की वापसी की कोशिश और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, इन दोनों में कोई संबंध है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों नेताओं के रिश्ते आपस में सहज नहीं हैं। हमने एकनाथ शिंदे की पार्टी से इस बारे में सवाल किया तो उद्धव की वापसी पर तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हार को सामूहिक जिम्मेदारी बताकर कहा गया कि फडणवीस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, एक खबर यह है कि एनडीए की तरफ से उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की, किसी केंद्रीय मंत्री को लगाया गया है कि उनसे संपर्क करे ताकि उनको साथ में लिया जा सके। अगर उनको लेते हैं तो फिर आप लोग का तो महत्व खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये इतना बात जरूर है, अब बहुत सारे लोग एनडीए की तरफ आना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, उद्धव ठाकरे को संपर्क किया जा सकता है? वो करते हैं या ये करते हैं, इसका पता मुझे नहीं। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में लौट आए तो एनडीए के मौजूदा समीकरण पर क्या असर पड़ सकता है। पहला असर तो ये कि इससे एनडीए का कुनबा बड़ा हो जाएगा। दूसरा असर, सहयोगी दलों की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। तीसरा असर, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हो सकती है। लेकिन चौथा असर और सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ कैसे रहेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, ये पता करना आसान नहीं है कि उद्धव को वापस लाने की कोशिशें कहां तक पहुंचेंगी। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बहुत अच्छा रहा है। इसने दिखाया है कि अहंकार की इस देश में कोई जगह नहीं है। इस बीच एनडीए में सहयोगियों की भूमिका पर बातचीत जारी है। सरकार बनाने की प्रक्रिया के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सहयोगी दलों की सरकार में क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा हुई और इसके साथ ये भी चर्चा हुई कि सहयोगी दल कौन सी मांगें सामने रख सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी मांगों को ये सरकार पूरा कर सकती है। इन मांगों पर चर्चा करने के साथ ही इन दोनों नेताओं के कंधे पर जिम्मेदारी भी डाल दी गई कि वो सहयोगी दलों से बात करके ये पता लगाएं कि आखिर वो चाहते क्या है और सरकार बनाने की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो। दूसरे दौर की बैठक हुई, उसमें विनोद तावड़े, तरुण चुग जैसे नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार बनाने की प्रक्रिया में जो तमाम व्यवस्थाएं और इंतजाम करने हैं उनकी बारे में विस्तार से चर्चा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि सहयोगी पार्टियों की तरफ से किसी तरह की मांग रखी गई है। क्या मैं चिराग पासवान को रेल भवन में देख सकता हूं अगले कुछ दिनों में एज ए मिनिस्टर? मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने बाबा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे थे और मैं तो इस लक्ष्य के साथ तब भी जुड़ा हुआ था जब मैं अपने जीवन के कठिन दौर से था, तब भी मेरा समर्पण उनके प्रति था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि तीसरी बार मैं उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखूंगा। अब बिहार के लोग चाहेंगे कि आप इस बार केंद्रीय मंत्री हो। जाहिर है एनडीए फिलहाल बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने जा रहा है और मोदी सरकार लगातार तीसरी बार शपथ लेने को तैयार है।